बताना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास आखिर शुरू कब से है। तो मैं बता दूं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू है और 15 जून 2026 को ये संपूर्ण है। यहाँ से 17 से शुरू होकर 17 पर खतरा, यहाँ खतरा कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉटरी ही लॉटरी है। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास के सारे नियम सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे। मैं देखा है कि आप सूर्य को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठना, मंदिर जाना, बाकी सारी चीजें करना, और आप हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य को अर्घ जरूर दो। सूर्य की इतनी इंपॉर्टेंस आप क्यों मानते हैं? पिता की इंपॉर्टेंस घर में क्या होती है? सिर्फ इतनी बात समझ लो कि आपके मेरे पिता घर पर ना हो तो क्या होता है, सारी जिंदगी बिखर जाती है, सब खत्म हो जाता है। वही इंपॉर्टेंस ग्रहों में सूर्य की है। सूर्य जल्दी क्यों निकलते हैं? सूर्य हमें अपनी आंखों से क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि सूर्य रात को निकल जाते, चांद सुबह निकल जाता? इज इट? उल्टा भी तो हो सकता था। भगवान ने स्वयं ग्रहों में सूर्य को सबसे पहले भोर होते हुए, उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उन्होंने अपने आप में आंसर कर दिया कि उसकी किरण जब फटती है ना, भोर निकलती है, सुबह होती है, चिड़िया चहचहा करती हैं, एक अलग सी ऊर्जा पावर होती है। कुंडली में तुषार अगर सूर्य अच्छा हो जाए, सारे ग्रह खराब हो जाए चलेगा, सारे ग्रह अच्छे हो जाए, सूर्य खराब हो जाए बेकार है। इसलिए सूर्य सबसे पहले है और हमें अपनी खुली आंखों से दिखता है। कृष्ण जी दिखे आपको कभी? राम जी दिखे आपको? लेकिन सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं। तो खुली आंखों से दिखने वाला देवता, और जो कभी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य टाइम पर ही ढलते हैं, टाइम पर ही निकलते हैं। सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, सूर्य हमारे आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, और सूर्य हमें बताते हैं कि कुछ भी हो जाए भैया अपना काम समय पे करो। अगर इंसान इतना सीख लेना कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को साइड में रखो, काम है निकलना तो निकलो बस। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप रात में फील करेंगे कि हाँ मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, मेरा कंप्लीट डे था। आप सुबह लेट उठेंगे तो आप रात में सोचेंगे अरे यार 4 काम पेंडिंग ही रह गए, भले ही आप उतना ही टाइम दे दें अपने काम को। मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ। पुरुषोत्तम महीने के अंदर वैसे हर महीने में एकादशी का बहुत मायने रखती है, पुरुषोत्तम महीने की भी एकादशी होती है, और क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, वैसे तो टोटल 24 एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की मिलाकर, लेकिन जब भी पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो ये एकादशी एक बढ़ जाती है, 2, ठीक है, तो ये 26 एकादशी हो जाती हैं। जब पुरुषोत्तम महीना अपने आप में इतना पावरफुल है तो उसकी एकादशियां तो और भी पावरफुल हो गई, क्योंकि वो तो 3 साल में एक बार आती हैं। भले ही आप कभी भी किसी भी एकादशी का व्रत मत रखो, लेकिन 3 साल में केवल एक बार आने वाली पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी, इसका व्रत तो हमें रखना ही पड़ेगा। ये एकादशियां आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, धन, दौलत और आरोग्यता देती हैं। और इन एकादशियों पर हमें आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, हमें तुलसी की पूजा जरूर करनी है, और इन एकादशियों पर हमें दान करना है। पूरे साल चावल का दान एक तरफ, और ये अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियों पे चावल का दान एक तरफ। अच्छा, क्योंकि ये जेठ का महीना है, और जेठ का महीना यानी कि मई जून के आसपास पड़ने वाला महीना, ज्यादातर लोग इन महीनों में जो दान करते हैं वो प्याऊ लगवा देना, कहीं पर पानी बंटवा देना, कहीं पर छबील लगवा देना। क्या ये ठीक रहेगा लगवाना? देखिए, पानी तो जितना बांटे उतना कम है, और लोगों के मन में ये होता है कि राखी जी हम क्या दान करें। गर्मी में एक प्यासे को पानी चाहिए, कौवे को पानी चाहिए। कौवे की तो पानी की कहानी हम मटके की सुनते आ रहे हैं। तो भैया गाय हो गई, गौशाला हो गए, पानी बहुत रखवाएं। इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी। गर्मी की वजह से कई एलर्जीज, बीमारियां, आंखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जीज और कई तरह की बीमारियां सामने आएंगी। तो पानी बर्बादी से बचाएं और बिल्कुल प्याऊ लगाएं, पानी बहुत बांटे, लोगों को वस्त्र दें, लोगों को अन्न दे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में माँ दुर्गा भी ये कहती है, दुर्गा पुराण में भी ये लिखा है कि सारे के सारे दान एक तरफ और भोजन का दान एक तरफ। जब किसी की पेट में जो भूख की अग्नि जलती है और उसे आप शांत करते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं, आत्मा से आपके लिए दुआ निकलती है। तो बिल्कुल आप पानी का और अन्न का दान जरूर। अच्छा, इसका दूसरा एंगल भी लोग दिखाते हैं। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि हर कोई पानी का दान करता है, प्याऊ लगवाता है। अरे जिसका चंद्रमा सही है या खराब मुझे नहीं पता, लेकिन हर किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा खराब भी हो सकता है अगर कोई पानी का दान कर रहा है। ये पॉइंट है क्या, लॉजिक है? देखिए, लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर का कुंडली देखने का तरीका अलग अलग है। भिंडी एक ही होती है, कोई लोग भिंडी में टमाटर डालकर बनाते हैं और कई लोग भिंडी को सिर्फ जीरे से बनाते हैं कि भैया लस्सेदार हो जाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति प्यासा घूम रहा है और बहुत अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है,
मैं उसे पानी पिलाऊं तो मेरा चंद्रमा कभी खराब नहीं हो सकता। जी। प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो मंदिर बनाने से क्या फायदा, कभी तूने किसी को गिरते को उठाया नहीं तो मंदिर जाने से क्या फायदा। तो पानी पिलाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल प्याऊ लगाइए, पानी पिलाइए, ठंडा ठंडा पानी, शरबत पिलाइए, बड़ा पुण्य का काम है। और पानी जब आप पिलाएंगे उससे आपका चंद्रमा खराब हो ना हो, लेकिन एक बात बता दूं, जिसको आप पानी पिलाएंगे उसकी दुआ से आपके सारे बनते काम, बिगड़ते काम बन जरूर जाएंगे। बनते बनते काम जो रुक जाते हैं 99 पे जाकर आप जो 0 पर आ जाते हैं 100%। बिल्कुल, कहते हैं बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी शख्स, जैसे आपने कहा कि 30 दिन का एक रूटीन है, आप उस 30 दिन के रूटीन को फॉलो करिए तो आप पूरा अधिक मास में आप व्रत रख रहे हैं। कोई नहीं कर सकता 30 दिन, तो कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं? जैसे नवरात्र में कहते हैं कि भाई पूरे व्रत नहीं रख सकते, पहला और आखिरी रख लो, क्या ऐसा पुरुषोत्तम मास में भी हो सकता है? आप एकादशी कर लें, आप अमावस जरूर करें, आप पूर्णिमा जरूर करें, आप इसमें सोमवार उठा लीजिए 4 वो कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें आएगी शनि जयंती, शनिदेव का जन्मदिन, तो उस दिन व्रत कर लीजिए। और शनिदेव के जयंती का व्रत तो मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है उन्हें तो रखना ही रखना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप भले ही व्रत मत रखो, प्लीज मत रखो, आप जमीन पे मत सो, लेकिन सिर्फ 33 दीपक जलाना कोई बड़ा काम नहीं है। इस साल में इस वक्त हमें अधिक मास मिल रहा है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है और ये दीपक दान करने से हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। आपको बताऊंगी दीपदान कहाँ कहाँ करना है। ठीक है। इस टाइम पर आपको नदियों के पास दीपदान करना है। दीपदान होता क्या है पहले समझिए, दिए जलाना वी कॉल दीपदान, ठीक है। मंदिरों में दिए जलाएं, पेड़ों के पास दिए जलाएं। अब नदी तो कोई भी नदी हो, ना हो तो कुएं के पास जला दें, तालाब के पास जला दें, अपने घर में जलाएं, अपने घर के ईशान कोण में जलाएं, अपने भंडार घर में जलाएं, यहाँ आप चटर पटर रखते हैं, अनाज रखते हैं, आप अपने मंदिर में और अपनी किचन में जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक तुषार रोज जलना है पुरुषोत्तम मास में। पेड़ में आपको तुलसी पर, शम्मी पर और बरगद पर और पीपल पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता कहा है पेड़ों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, तो आपको वहां दीपक जरूर जलाना है। क्योंकि विक्रम संवत 2083 का राजा गुरु है, तो आपको केले के पेड़ के पास दिया जरूर जलाना है। आपका एक ऐसा मित्र जो बड़ा गरीब है, जो मलिन है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जो नौकरी वाला नहीं है, उसके घर में जाकर दीपक जलाइए। किसी ब्राह्मण के घर जाके दीपक जलाइए, किसी नेता के घर में जाकर दीपक जलाइए, आप किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाइए, आप आकाश दीप जलाइए। आप कहेंगे आकाश दीप क्या है? आसमान में खुले आकाश दीप जलाना है हमें। आप चाहे खुले पार्क में जाकर, बालकनी में जाकर या फिर आप घर की छत पर जाकर जलाए कि हे समस्त देवी देवताओं, हे आकाश मंडल, हे आकाश गंगा, ये दीप मैं आपके लिए दान करता हूँ, इसे स्वीकार करें। ये तो कोई भी कर सकता है। और चलो मैं कह रही हूँ तुषार रोज नहीं कर सकते, 3-4 दिन में एक बार कर दो, इट इज डैम इजी। सो अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? 100 जन्मों के पाप आपने किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। जीवन में अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा। धन नहीं आता, धन आ जाएगा। जीवन में खुशियां आने लगेंगी। और ये सब कर कर आपके लोग नीचे कमेंट करके बताएं जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक नहाया है, मन को बड़ा सुख मिलता है कि लगता है यार कुछ किया मानव जीवन में आकर। पिक्चरें देखने के लिए, सीरीज देखने के लिए, उसने बम फेंक दिया, इसने बम फेंक दिया, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। कुछ उद्धार करने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान के पास मरकर खड़े होंगे ना, जब उनका सामना होगा, तब जब भगवान हमें और हम उनके चरणों की तरफ देख रहे होंगे तो थोड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा, खड़ा भी वही होगा जो कार्तिक करता है, खड़ा भी वही होगा जो पुरुषोत्तम मास करता है। बाकी सबको तो नर्क और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास करने वाले को वैकुंठ मिलता है। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है मेरा, जैसे पुराने जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे, वो परंपरा वहां रही, दीपदान, चाहे वो नदियों में हो या घर के बाहर हो, चौखट पर हो, मंदिर में हो, पीपल पर हो, शमी पर हो। आज के जमाने में जो आज की सोच रखते हैं, जो एक लॉजिकल सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दीपदान से बेहतर है अगर मुझे दिया ही जलाना है पीपल के पेड़ पर। उस जमाने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो हमने दिया जलाया, आज हम बल्ब लगा देते हैं वहां पर। बात बराबर है? हाँ, देखिए आज आप अपने घर जाना, और सबसे पहले इस बात को, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये जेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने मंदिर में एक बल्ब लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा घूम के एक चक्कर घर का काट के फिर एक दिया जलाना घी का, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। जो एनर्जीज है ना, वो अग्निदेव की वजह से गर्माहट, वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू, वो दिया जलना, सामने प्रकाशित होना। और दिए में अलग अलग तरह की ना बाती बनती है, कभी दिया लौ लब 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 करती है, कभी उसमें फूल बन जाते
जाता है, कभी कमल बन जाता है, कभी कोई आकृति बन जाती है। तो जो एनर्जीज एक अग्नि देव को जलाने पर आती है ना, वो बल्ब में नहीं आती। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं तुषार कि हम एक बड़ा सा बल्ब रखें, हाइलोजन रखें और उसके चक्कर काट के शादी कर लें, लेकिन हम तो अग्नि के चक्कर काट के शादी करते हैं ना। वहां फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे लकड़ी बचाओ, हमें हवन नहीं करना चाहिए, पेड़ कटने से बचेंगे। तो जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। तो आप दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, एक चीज और भी मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि दीपदान करना चाहिए, ऐसी बहुत सारे आपने तरीके बताए जो अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में इंसान को करना चाहिए। कोई स्पेसिफिकली 2-3 चीजें ऐसी भी हैं कि ये तो जान मतलब किसी भी कीमत पे मत कर देना? देखिए, अगर कोशिश करें नॉनवेज तो बिल्कुल ना खाएं, ड्रिंक ना करें। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं बता दूं कि पुरुषोत्तम मास में जितना पुण्य करने का फल मिलता है, उतने गलत काम भी आपके कभी क्षय नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये टेबल तोड़ दूं तो कल बढ़ई को बुलाकर, कारपेंटर को बुलाकर ये टेबल को सही भी करवाया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास बिल्कुल ऐसा है कि आप कुछ पुण्य करते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। आपके मरने के बाद भी वो पुण्य आपके साथ हमेशा डबल ट्रिपल होके रहते हैं। उसी तरह से आप कुछ पाप कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठी उम्मीद देना, नॉनवेज खाना, शराब सिगरेट का प्रयोग करना और दूसरों की निंदा और बुराई में समय बर्बाद करना, दूसरे के करियर को खत्म करने में किसी की रोजी रोटी को छीनना, ये सब ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप शादी ना करें इस महीने में या गृह प्रवेश ना करें। कोई शख्स है जिसको बहुत अच्छी डील मिल रही है, किसी की बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है, किसी का जो है कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और वो बिल्कुल तैयार है और वो रुक नहीं सकता, इस महीने में फिर क्या उसे रुकना ही पड़ेगा या फिर वो ऐसी मजबूरी में कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल फिर से पूछा। देखिए, हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो हमें विवाह नहीं करना आगे टाला जा सकता है, सगाई नहीं करनी टाली जा सकती है। लेकिन आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है और मेरा वो काम है, दैट इज व्हाट इज योर वर्क, योर कर्मा। अब ऐसा तो लोगों का जन्मदिन होगा, वो जन्मदिन नहीं बनाएंगे, बनाओ। आपकी 25th एनिवर्सरी क्या नहीं बनाओ, बनाओ, क्योंकि वो तभी आएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई डील है, आपको कोई मजबूरी है, वो आपका काम है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, बेचना खरीदना। अब लोग सोना भी खरीदेंगे, सोना बेचेंगे भी। तो वो जो भी जरूरी काम है जो आपके कर्म में आता है, उसे रोकने की जरूरत कतई नहीं है, उसे जरूर करें। और जो भी कमाई आप कर रहे हैं उससे कुछ दान पुण्य, खासकर अन्न का दान करें। खासकर मैंने ये भी सुना है कि मथुरा वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा ये करने का बहुत बड़ा महत्व है। कोई नहीं जा सकता या कोई बहुत बुजुर्ग है नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करा जाए? सबसे पहली बात तो वो भाग्य जो है ना अपना हीरे से लिखवा कर आया है, जो पुरुषोत्तम मास में वृंदावन की मिट्टी पे भी चला जाए। परिक्रमा तो छोड़ ही दो, तुम बस सिर्फ वृंदावन जाके खड़े ही हो जाओ ना, तो समझो हरि की बड़ी कृपा है तुम पर। तो भैया आपको जरूर जाना चाहिए। किसी भी रीजन से आप ना जा पाओ तो अपने घर में शालिग्राम जी को बीच में रखिए, अपने लड्डू गोपाल को रखिए और उनकी परिक्रमा करिए, ये भी पुण्य देगा। और उससे बड़ी परिक्रमा बताती हूँ, अगर भाग्यवान हो, माता पिता दोनों जिंदा हैं, तो उनको बिठाकर, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, वैसे करो। माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जीवित है तो उसकी भी परिक्रमा कर लो, आपको वही फल मिलेगा। हाँ तुषार, मैंने आपको जहाँ पर उनकी डेट्स बताना बहुत जरूरी है कि पुरुषोत्तम मास आखिर शुरू कब से है, तो मैं बता दूं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू है और 15 जून 2026 को ये संपूर्ण है। यहाँ से 17 से शुरू होकर 17 पर खतरा, यहाँ खतरा कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉटरी ही लॉटरी है। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास के सारे नियम सुबह 4 बजे से लागू हो जाएंगे। जी अच्छा, एक चीज और भी देखी जाए यहाँ पर, क्योंकि अमावस्या का आपने कहा था कि अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ये विशेष तिथि होंगी इस पूरे महीने के अंदर। अमावस्या को लेकर वैसे भी कहते हैं कि पितृ तर्पण किसी को करना है या पितृ दोष है तो इस तिथि पर होता है। अमावस्या 15 जून को है, इस दिन को कुछ खास रेमेडीज आपकी हैं कुछ? मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप नॉर्मली अमावस्या की तिथि हमारे पितरों की होती है, मेरा बच्चा, हम अपने पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, साल में एक बार आता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि पुरुषोत्तम मास में अगर हम अपने पितरों का इस अमावस पर तर्पण कर दें, भंडारा कर दें, उनके लिए भागवत कर दें, उनके लिए गीता का पाठ कर दें, उनके लिए तर्पण छोड़ दें, यम का दीप दान कर दें, यमराज के नाम का भंडारा कर दें, तो अगर हमारे यहाँ 3300 करोड़ हमारी योनियां भी पिछले 7 जन्म की जाकर किसी भी ऐसी अवस्था में बैठी हैं, वो भूत हैं, वो पिशाच हैं, वो नरक की यातनाएं सह रही हैं, उन सबको भी मुक्ति मिल सकती है।
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तुषार। जिनके घर में पितृदोष है, सालों से बेटे पैदा नहीं हो रहे, बच्चा ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, संतान आके नहीं बढ़ रही, जो कमा के लाते हैं वो सब इस रास्ते उस रास्ते से जाके दवाइयों में चला जाता है। उन सब के लिए जो तुमने डेट बोली है ना 15 जून, ये अमृत बरसाने वाली है। दान करें, पुण्य करें, गीता का पाठ करें, और कुछ नहीं कर सकते तांबे का लोटा लें, उसमें कुशा डालें, उसमें काले तिल डालें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और घर के बाहर चले जाएं। दक्षिण की तरफ कहें, हे पितरों, हे यमराज, हे चित्रगुप्त, मैं आपके नाम से तर्पण छोड़ता हूँ। ये मैंने मुफ्त का उपाय बताया। और अगर पैसे हों तो भंडारा करो, पैसे हों तो गीता का पाठ करो, पैसे हों तो आप यमुना जी जाकर दान पुण्य और तर्पण छोड़ो। फिर तो आप समझिए बल्ले ही बल्ले, मतलब एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के जीवन, 7 पीढ़ियों के को तार सकता है। आपको मालूम है तुषार, कोविड आया, कई लोगों के यहाँ माता पिता मर गए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, चेहरा भी नहीं देख पाए। अच्छा, आपने देखा उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी हादसा हुआ, उसके अंदर लाखों लोग डूब के मर गए, जिंदा भी हैं, मर गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली। उन सब के लिए ये 15 जून वरदान है। अपने परिवार के लिए तर्पण और पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और यम दीप दान जरूर करें।